हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 17 में। श्रद्धात्रय विभाग योग। और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय ये है कि आप सब लोगों ने इस जर्नी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कल एक चैप्टर रह गया और आज का और कल का चैप्टर होने के बाद हमारा भगवद गीता संपूर्ण हो जाएगा। और भगवान कृष्ण की बताई हुई विशेष बातें, जो भगवान कृष्ण ने एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही परम गुह्य ज्ञान छुपा के रखा हुआ था, वो सब टॉप सीक्रेट्स जो भगवान ने हमारे लिए यहाँ इस जीवन को जीने के लिए बहुत सुंदर तरीके से गीता के माध्यम से हमारे पास भेजे हैं, वो हम सबको एक तरीके से रिवील हो गया। अब हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से चला पाएंगे, है ना। और भगवत गीता को बार बार अध्ययन करके अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। भगवत गीता की शिक्षाएं लेकर अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। तो आज का अध्याय उसी कड़ी में एक और, मतलब उसी मंजिल की तरफ एक और स्टेप है। तो हमें क्या करना है, सिद्धात्रय विभाग योगी से समझना है और जानते हैं कि इसमें क्या है ना। तो जैसा कि श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टॉपिक का नाम ही श्रद्धात्रय विभाग योग है। तो श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो श्रद्धा कैसे के प्रकार क्या है, कैसे अलग अलग प्रकार की है, कैसे गुणों से प्रभावित हो सकती है, वो सब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमारे लिए क्या विशेष है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अभी ये चैप्टर जो है वो अर्जुन शुरू कर रहे हैं। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि सज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्ववाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? ये सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो यहाँ अर्जुन ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि जो लोग अपनी मर्जी से पूजा पाठ करते हैं, जो लोग अपनी मर्जी से, अपनी कल्पना से, अपनी इच्छा से ही कार्य को करते हैं, वो शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते या शास्त्रों का पालन नहीं करते। शास्त्र एक्चुअली किस लिए बनाए गए हैं? शास्त्र बनाए गए हैं ताकि हम जो एक स्टैंडर्ड है उसे फॉलो कर सकें और सही विधि से इस जीवन को जी सकें और भगवान का सही तरीके से संरक्षण प्राप्त कर सकें, है ना, उनको शरणागत हो सकें। हम अपने जीवन का आचरण ऐसा रखें कि हम, मतलब इसे सही मायने में बिल्कुल जो एक नैतिकता के तौर पर बिल्कुल सही तरीके से इसे चला पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं, हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं, है ना। तो इससे हमारी श्रद्धा भी अफेक्ट होती है। इससे हमारी श्रद्धा कैसे अफेक्ट होती है? जैसे अभी आप ये देखिए कि श्रद्धा एक्चुअली है क्या। श्रद्धा हमारी आत्मा का एक गुण है ना। जैसे हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? प्रेम करना। वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव है श्रद्धा, है ना। श्रद्धा यानी फेथ, किसके प्रति? भगवान के प्रति, ठीक है। अब ये श्रद्धा जिस प्रकार के शरीर में होती है उस प्रकार का गुण धारण कर लेते हैं, यानी श्रद्धा भी गुणों के अकॉर्डिंग इफेक्ट होती है। जैसे कि कौन कौन से गुण बता रखे हैं मैंने आपको? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति, जिसका भाव सतोगुणी होगा, उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होती है। जो व्यक्ति जिसका भाव रजोगुणी होता है या उसका शरीर रजोगुणी होता है, उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी होती है। और जिसका भाव और शरीर तमोगुणी होता है, उसकी श्रद्धा भी तमोगुणी होती है। यानी कि जैसा हम अपने शरीर के संग को उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारी श्रद्धा भी डेवलप हो जाती है। तो श्रद्धा अलग अलग तरीके से अफेक्ट होती है। तो अब यहाँ अर्जुन का प्रश्न ये है, अर्जुन ये पूछ रहे हैं, जो कि सही तरीके से नियमों का पालन नहीं करते और अलग अलग स्थिति में उनकी श्रद्धा होती है, तो उन लोगों का क्या होता है ना। वो पूजा जो करते हैं अपनी मन की इच्छा से करते हैं, तो वो लोग का क्या है ना, वो किस हिसाब से चल रहे हैं? वो अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं। तो भगवान देखिए यहाँ बताते हैं, श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसके विषय में मुझसे सुनो। तो वही बात जो मैंने आपको अभी बताई
कि श्रद्धा भी हमारे गुणों से अफेक्ट होती है, श्रद्धा भी गुणों से प्रभावित होती है। जैसे हमारे अंदर गुण होते हैं वैसे ही हमारी श्रद्धा भी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ भी है, यहाँ रजस अगर गुण है किसी व्यक्ति के अंदर, तो रजस गुण वाला जो ना बहुत अधिक कर्म करता है, कर्म में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट रहता है, उसकी इच्छा रहती है कर्म की, वो हमेशा कर्म में लिप्त रहता है। सकाम कर्म होते हैं उसके टोटल, है ना, निष्काम तो होते नहीं है। फिर वो काम में आसक्त होता है, और उसके बाद क्योंकि वो कर्म कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, तो रजोगुण है, तमोगुण नहीं है, थोड़ा सा बेटर है, तो वो स्वर्ग लोक तक ही जा सकता है, और वो व्यक्ति जो है वो कर्मी कहलाता है। यही अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है, सत्व गुण में है, तो वो क्या करता है, ज्ञान करता है, मुक्ति की इच्छा करता है, और ब्रह्म लोक तक जा सकता है, यानी कि ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है। रजोगुण वाला व्यक्ति जब श्रद्धा के संग जुड़ता है और अपने कर्मों में लिप्त होता है, काम में आसक्त होता है, कर्म करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ कर्म ऐसे करता है कि वो स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तमोगुणी व्यक्ति, सॉरी, सत्वगुण सतोगुणी व्यक्ति क्या कहलाता है, वो ज्ञान में स्थित होता है, मुक्ति की भावना करता है, और ब्रह्म लोक तक जा सकता है, तो ज्ञानी कहलाता है। लेकिन जो शुद्ध सत्व वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो कृष्ण तक पहुंचते हैं और भक्त कहलाते हैं। तो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है हमारा गंतव्य, हम कहाँ जाएंगे, हम, हमारी गति क्या होगी, हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये बहुत कुछ श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जैसी हमारी श्रद्धा वैसा हमारा स्वभाव, वैसा हमारा कार्य, वैसा ही हमारी गति, है ना। ऐसा निश्चित होता है श्रद्धा के हिसाब से। तो अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग परिणाम। ठीक है। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों में के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को श्रद्धा विशेष से युक्त कहा जाता है। जैसे गुण होते हैं वैसी ही श्रद्धा वाला उस व्यक्ति को कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरम राक्षसी राजसा प्रेतान भूतान गणाश्चान्ये यजन्ते तमसा जनाः। सतोगुण व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत और प्रेत की पूजा करते हैं। तो जो सत्व गुण में होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, देवी देवताओं की पूजा की कैटेगरी क्या है, सतोगुण वाले, है ना। जैसे आप देखते हो कभी भी हम मंदिर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो शिव जी की, है ना, और हनुमान जी की और माता रानी की, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन वहां हमारी इच्छाएं जुड़ी हुई होती है, हम सकाम कर्मों में उसे बांध लेते हैं। तो ये हमारी सतोगुणी देवी देवताओं की पूजा हम इच्छा करें या ना करें, है ना, सतोगुणी पूजा में ही आती है, उसकी कैटेगरी जो है वो सतोगुणी पूजा होती है। देवी देवता जो होते हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और भगवान की शक्तियों के विस्तार भी हो सकते हैं, भगवान की ही संरचना है, उनको अलग अलग कार्य के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो देवी देवता जो होते हैं बहुत विशेष महत्व रखते हैं। देवी देवताओं की पूजा सतोगुणी पूजा कहलाती है। लेकिन वही अगर ये पूजा यक्षों की, राक्षसों की और मनुष्यों की होने लग जाए, तो ये पूजा क्या कहलाती है, ये पूजा क्या कहलाती है, राजसिक पूजा कहलाती है। रजोगुणी पूजा कहलाती है। क्योंकि यक्ष, राक्षस और मनुष्य, ठीक है, जो अपने आप को भगवान मान रहा है उसकी पूजा राजसिक पूजा ही कहलाएगी। ठीक है। तमोगुणी जो पूजा होती है, भूत प्रेतों की पूजा इस कैटेगरी में आती है। कुछ लोग ना तंत्र विद्या और ये सब चीजों के लिए पूजा करते हैं, भूत प्रेतों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये पूजा तमोगुणी पूजा कहलाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जिसकी पूजा करता है वो उस लोक में निवास करता है। तो अब तो ये एक सोचने का विषय है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जिनकी पूजा करेंगे वहां हम पहुंच जाएंगे। जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या व्रत अंगीकार करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ दिखावे के लिए ना अपनी विशेष प्रकार की तपस्याएं करना चाहते हैं। कैसी तपस्याएं करना चाहते हैं, कि हमें लोग नोटिस करें, है ना, और हम उनके लिए अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन जाएं। होना कुछ नहीं उनकी तपस्या से, जस्ट एक मतलब खुद को सेंटर पॉइंट बनाने के लिए वो इस तरीके की तपस्याएं करते हैं। अब इस तरह तरीके की तपस्या, भी एक बात बताइए मुझे, ये सर को मिट्टी के अंदर करके कौन सी तपस्या हो रही है ना। तो ये तपस्याओं का करने का कोई भी औचित्य और कोई भी लाभ नहीं है।
ये क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख हैं। ये क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने के साथ साथ अपने हृदय में बैठे हुए, अपने हृदय के अंदर आसीन परमात्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। और उन्हें कष्ट होगा तो इनकी कौन सी श्रद्धा डेवलप हो जाएगी, इनको कौन सा बेनिफिट हो जाएगा, तपस्या का कौन सा फल इन लोगों को मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं जानते। इसमें एक एग्जाम्पल आता है हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यपु ने बहुत विशेष तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसके शरीर के ऊपर दीमक और चींटियों ने ढेर लगा दिया है ना, उसके उसको मतलब मिट्टी से पूरा का पूरा ढक दिया। और वो श्रद्धा मतलब वो जो था वो अपनी तपस्या में दृढ़ रहा और ब्रह्मा जी से तपस्या करी। और वरदान क्या मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं ही अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमर कैसे कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको मना कर दिया, कुछ और वरदान मांगो। उसने दिमाग लगाया, दिमाग लगा के किस तरीके का वरदान मांग लिया, कुछ ऐसा चाहिए जो मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम ना मरूं, ये वो करके अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, है ना, पानी में नहीं, हवा में नहीं, जल में नहीं, पृथ्वी पे नहीं, जल में नहीं। और मतलब इस तरीके से उसने बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर ली। उसका क्वेश्चन मतलब पर्पस ये था कि जो भी मैं चीजें करूं तो ऐसा है कि मेरे लिए ये हो जाए कि मरने का सोल्यूशन ही खत्म हो जाए, मरने का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। तो उसने इस तरीके से बनाया कि ना दिन होना चाहिए ना रात होनी चाहिए। तो वो ये भूल गया दिन और रात ना हो तो शाम का समय तो होता है ना, जो ना दिन में आता है ना रात में आता है। तो इस तरीके से उसने दिमाग नहीं लगाया और अपने लिए सारा बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि मृत्यु निश्चित है और भगवान आते हैं और सॉल्यूशन देकर चले जाते हैं। भगवान नरसिंह भगवान के रूप में आए, प्रहलाद महाराज की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, पहला परम सत्य तो ये है। ठीक है, क्योंकि अमर कोई भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचाना बहुत ही घृणित कार्य है। हमें तो, मैंने तो आपको हमेशा यही बताया कि हमें पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे कि हमें किसी को अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए, हमें किसी से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए मन में गलत भाव भी नहीं लेके आना चाहिए। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इस व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं पर ये व्यक्ति कौन है, इसके अंदर ये परमात्मा का अंश है और इसके अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है। जब हम ये भाव ले आएंगे, ये बहुत मुश्किल है, इतना कहना आसान है, ये भाव ऐसे नहीं आता है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये भाव जो है ये भक्त का गुण है। और जो भक्त एक्चुअली भक्ति में होते हैं उनको ये भाव को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धीरे धीरे ना हमारे मन की शुद्धि होनी शुरू हो जाती है और हम उस भाव में स्थित हो जाते हैं। तो भगवान हमें खुद अच्छे एक तरीके से सोच और अच्छे गुण देने शुरू कर देते हैं जब भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। तो ओवरऑल बात यह है फिलहाल के लिए कि परमात्मा को कष्ट पहुंचाना और उसके लिए उसकी उस तरीके से तपस्या करने के का कोई भी लाभ नहीं है और ये विफल हो जाती है। तो जैसे तपस्या अलग अलग प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, उस प्रकार से हम लोग जो खाते पीते हैं वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। कैसे अलग अलग प्रकार का होता है? वैरायटीज के जो भोजन है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। बिल्कुल ही फ्रेश बना हुआ भोजन, बहुत अधिक मिर्च मसाले उसके अंदर नहीं, नो ऑनियन, नो गार्लिक, बिल्कुल शुद्धता से बनाया हुआ, भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन ही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये सात्विक भोजन कहलाता है। जो भोजन अधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक को, रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत खट्टा तीखा पसंद होता है ना, हाय स्पाइसी तो है ही नहीं, मजा ही नहीं आ रहा, कैसे खाना खाएंगे, है ना, कुछ है भी इसमें, टेस्ट तो आ ही नहीं रहा है, टेंगी तो है ही नहीं, है ना, खट्टा तो है ही नहीं, तीखा तो है ही नहीं, रोज चाहिए उनको गोलगप्पे, है ना। तो फिर क्या होता है, ऐसे भोजन को अगर रेगुलर यूज करा जाता है, पहली बात तो रेगुलर क्या और मतलब ओकेजनली क्या, ये भोजन हमें नुकसान ही पहुंचाता है। अगर ये भोजन को रेगुलर यूज किया जाता है तो हेल्थ टोटली डाउन हो जाती है। हमें नहीं पता हमारे अंदर का सिस्टम कितना प्रेशर झेल रहा है आपकी जीभ को टेस्ट देने के लिए। हमें तो सिर्फ इतना मतलब होता है ना कि ये चीज खाने के लिए बहुत इच्छा हो रही है और खा लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, खाने योग्य हो तो भी, नहीं हो तो भी। हम लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं
जो कि हमारे लिए बनी ही नहीं है। तो उससे होता क्या है, वो सारा प्रेशर, सारा लोड हमारी बॉडी की मशीनरी जो अंदर है ना उसके ऊपर आता है। डाइजेस्ट करने का काम तो टोटल भोजन को किसका है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का है। मुंह ने तो, जीभ ने तो स्वाद ले लिया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी। आयु बहुत ज्यादा क्यों होती थी, उसके दो कारण होते थे। एक कारण तो ये था कि उनकी जो मतलब सबसे बड़ा कारण कि उनका ना भोजन बहुत बैलेंस्ड होता था, सात्विक भोजन होता था, शुद्ध होता था, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होता था। अब तो केमिकल्स आ रहे हैं भोजन में भी, तो कोई बात ही नहीं है वो तो। दूसरी बात ये कि उनकी उनको वो लोग ना अपने बॉडी को बैलेंस रखते थे प्राणायाम वगैरह वाली विधि के द्वारा। तो वो आयु क्यों बढ़ती थी, क्योंकि हम इस शरीर को सही तरीके से चला रहे हैं, हमारी सांसों का सही उपयोग कर रहे हैं, और भोजन जो हमें सही, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, सही फ्यूल इसके अंदर डाल रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी सही तरीके से चलेगी। और आत्मा की शुद्धि किससे हो रही है, भगवान की भक्ति से हो रही है। तो आयु बहुत ज्यादा होती थी। जैसे जैसे हम लोगों ने खाना पीना बदल दिया है, वैसे वैसे हमारी आयु घटती जा रही है। तो ये था रजोगुणी भोजन। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन स्वादहीन, वियोजित, सड़ा हुआ, झूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। जो खाने से 3 घंटे पहले भोजन बनता है, अगर आपने सात्विक भोजन भी बनाया है और बनाए हुए 4-5 घंटे हो गए, वो भोजन क्या हो जाएगा, तमोगुणी हो जाएगा। बनाया सात्विक था, लेकिन रखे 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 बहुत समय हो गया। कुछ माता जी क्या करते हैं, सुबह बनाएगा, बनाएंगे, शाम तक काम चलाएंगे, है ना। कौन बनाएगा, कौन मैनेज करेगा। कुछ के संग तो प्रॉब्लम है, उन्हें ऑफिस जाना है, कोई कुछ और काम है, कुछ को तो टेंशन होती है ना कि यार दो दो बार कौन काम करेगा, एक बार बनाओ फ्रिज में डाल दो। तो वो क्या है, वो सात्विक भोजन नहीं है। भगवत गीता के अनुसार 3 घंटे से अधिक का भोजन हम नहीं ग्रहण कर सकते, और ना ही हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। बासी भोजन हम भगवान को कभी भी भोग नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ये, सात्विक भी तामसिक बन जाता है अगर समय ज्यादा हो जाए, क्योंकि उसका ना प्रोसेस होता है। हमने ही तो नहीं खाया वो भोजन, उसका तो प्रोसेस शुरू हो गया ना। जब उसकी कुकिंग हो गई, आफ्टर कुकिंग उसका जो एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। आप कच्ची सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, कितने दिन तक भी आप उन्हें रख लीजिए वो खराब नहीं होते, आपने देखा होगा ना। आप फ्रिज में रखें, आउट ऑफ फ्रिज रखें, कहीं भी रखें, वो खराब नहीं होते एक समय तक। हम्म। लेकिन जब वो पक जाता है तो वो कुछ घंटों में ही वेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर जो उसके पोषक तत्व थे वो खत्म हो जाते हैं, और वो भोजन सड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें तो ये लगता है कि फ्रिज में रखा हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे फ्रिज में रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो आप उसका प्रोसेस देखिएगा, वो इतना खराब हो जाता है। फ्रिज तो हमें देखने नहीं दे रहा कि उसका प्रोसेस कितना खराब हो चुका है वो भोजन, लेकिन हमें वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन एक्चुअली वो नुकसानदायक होता है। तो कोशिश करिए कि 3-4 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा का भोजन, 3 घंटे स्ट्रिक्टली भगवत गीता में बोला हुआ है, लेकिन जब हम सात्विक की प्रैक्टिस करते हैं तो 5 आवर्स का टाइम हमें एक मिल जाता है कि 5 आवर्स मैक्सिमम है, इससे ज्यादा का भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। और भगवत गीता के अनुसार 3 घंटे से ज्यादा का भोजन हमें नहीं खाना चाहिए बना हुआ। किसी ने झूठा कर दिया हो वो भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना। कुछ लोग होता है ना कि शेयर करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है शेयर करने में, बहुत अच्छी बात है शेयर करना, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे कर्म जुड़ जाते हैं जब हम भोजन को किसी के संग, झूठा भोजन, किसी का झूठा भोजन खाते हैं तो हमारे संग उसके कर्म जुड़ जाते हैं, सब प्रभु जी बताते हैं। तो हमारे कर्मों के तो अपने ही बंधन इतने सारे हैं। देखो बच्चों की बात अलग हो गई, छोटे बच्चे हैं तो माँ बच्चों को खिलाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि खाना भी पड़ जाता है, बच्चा अगर प्यार से खिला रहा है, वो अबोध बालक है ना, उसकी बात अलग है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि बड़े लोग भी एक ही थाली में खा रहे होते हैं ना, और बाहर बाहर तो विशेष तौर पर ये प्रदर्शन किया जाता है ना। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें झूठी थाली में किसी की नहीं खाना चाहिए, और हमें किसी का झूठा और बचा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। शुद्ध सात्विक सही तरीके से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद के रूप में शुद्ध तरीके से हमें ग्रहण करना चाहिए, झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उस किसी भोजन को कोई उलांग दे तो ना, वो वाला भोजन भी हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। भोजन को कोई अगर जानवर टच कर जाए तो वो भोजन भी हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये भोजन उन लोगों के लिए है जो तामसिक लोग हैं, है ना। जो सात्विक लोग हैं उनके लिए नहीं है। उस पे इसमें स्पेशली कैटेगरी आती है
कि जो भोजन हमारे लिए बना ही नहीं है, अस्पृश्य वस्तु वाला भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, वो भोजन हमारे लिए बना ही नहीं है। जैसे कि मीट ईटिंग इज नॉट गुड एंड इज नॉट इन सात्विक गुण, तो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भोजन हमारे लिए नहीं है वो हमें नहीं खाना है, क्योंकि हम उसे भगवान को भोग नहीं लगा सकते। भोजन क्या है, हम भोजन को एक्चुअली प्रसाद के तौर पर लेते हैं, और प्रसाद तभी प्रसाद बन सकता है जब वो भगवान के योग्य होगा और भगवान उसको भोग को स्वीकार करेंगे, तब भोजन में हमें भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में मिलेगी। यज्ञों में अभी क्या हो गया कि हमने भोजन जान लिया है ना, श्रद्धा जान ली हमने कौन सी सात्विक है, भोजन जान लिया हमने कौन सा सात्विक है। तो बात आती है कि यज्ञ कौन सा सात्विक है। यज्ञ यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो जब हम यज्ञ के द्वारा अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करना करते, यज्ञ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए हम यज्ञ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता भगवान की खुशी के लिए हम यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है, जिसमें हमारी कोई इच्छा जुड़ी नहीं होती है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, तुम उसे नास्तिक मान लो। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, वो देखने के लिए तो सात्विक होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक दम्भ एक अहंकार होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, क्यों ना कोई आयोजन करा दिया जाए, क्यों ना कोई हवन करा दिया जाए, कोई यज्ञ करा दिया जाए, रिश्तेदारों को बुला लिया जाए, प्रेस्टीज को शो ऑफ किया जाए और दिखाया जाए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। उस दिखावे के लिए जब ये यज्ञ होता है या हवन होता है या श्रद्धा का होती है या कोई भी भाव का भगवान से भक्ति का कोई भी काम हम किस कभी भी दिखावे के लिए करते हैं, दिखावे वाला भाव या फिर शो ऑफ वाला भाव जब हमारे मन में किसी भी कार्य के लिए आ जाता है, तो वो चीज राजसिक हो जाती है, सात्विक नहीं रहती, वो हमें सात्विक गुण प्रदान नहीं करती। हरे कृष्णा। तो ऐसा मतलब जो यज्ञ है वो हमें वो का गुण नहीं, वो फायदा नहीं देगा जो हमें, अगर हम इस फीलिंग को अपने अंदर से हटा दें कि हम किसी को दिखाना चाहते हैं, है ना, भगवान की भक्ति के लिए यज्ञ करें, तो वो सात्विक होगा और ये राजसिक कहलाएगा। और ऐसा बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिकली, आप अपने चारों तरफ खुद ही देखते होंगे, है ना, या तो कोई इच्छाएं उसमें जुड़ी होती हैं या तो दिखावा जुड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं दिखावे के लिए, तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ यज्ञ तामसिक यज्ञ होते हैं, यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किए जाते हैं। यानी कि जो वैदिक यज्ञ है उनमें मंत्रों का उच्चारण जरूरी है, प्रसाद का वितरण जरूरी है, पुरोहित को दक्षिणा देना भी जरूरी है और भाव का सही होना भी जरूरी है। जब ये चीजें नहीं होती और उनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, तो ऐसा यज्ञ जो होता है वो तामसिक कहलाता है। यानी कि टोटल अपनी मर्जी के हिसाब से आपने कोई भी कहीं पे भी बैठकर आप यज्ञ करने बैठ गए और उसमें एक मतलब अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, कुछ भी, कोई पुरोहित नहीं है, कुछ नहीं है, आप ही वहां पे बैठकर कुछ भी एक मंत्र पकड़कर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और ना कोई भक्तों का संग है, ना वहाँ कुछ और है कि मतलब ना तो वहाँ मंत्रोच्चारण है सही तरीके से, शुद्ध तरीके से उसका पाठ है, ना तो वहाँ प्रसाद वितरण है, ना वहाँ भगवान का आवाहन है, बस अपनी मर्जी का हवन है वो आप करे जा रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे तामसिक कहते हैं, जिसमें आपकी एक गलत धारणा है, जिसमें आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस हवन को कर रहे हैं। जैसा कि भस्मासुर ने करा था हवन, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हवन करा था उसने। तो वो शिव जी को प्रसन्न कर कर अमर होने का वरदान चाहता था, नहीं सॉरी, अमर होने का नहीं, वो अब किसी के भी सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए ऐसा वरदान चाहता था। तो उसको वो वरदान मिला भी था, फिर उसको इन्होंने रक्षा करी थी, नारायण ने उसके सर पे, उसका ही हाथ उसके सर पे रखवा दिया था और वो भस्म हो गया था। तो ये वाला एक मतलब एग्जाम्पल इसमें आता है। तो ये जो तपस्या है ये, या ये जो हवन है, ये बिल्कुल भी सात्विक कैटेगरी में नहीं आता, तामसिक में आता है, क्योंकि टोटली इसमें लोभ और लालच आ जाता है। तो इसी तरीके से जैसे कि अभी हमने देखा कि यज्ञ कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसी प्रकार से जो तपस्या है उसका भी मतलब प्रकार होते हैं। तो तपस्या कैसे कैसे होती है ये हम यहाँ जानेंगे। देवी द्विजगुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसाम
ब्रह्मचार्यम अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शरीर की तपस्या कैसे होती, तपस्या कैसे होती है, उसमें भी शरीर की तपस्या कैसे होती है? जब हम भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, है ना, और इन इन लोगों की पूजा करते हैं, है ना, मतलब पूजा का मतलब क्या हो गया? माता पिता को बिठा के अब आप पूजा तो करेंगे नहीं ना डेली उनकी, लेकिन भाव पूजा का होगा, श्रद्धा का होगा कि माता पिता है, उनके लिए सम्मान होगा। पवित्रता होगी, है ना, हृदय में हमारे सरलता होगी, हम बहुत ही सरल होंगे, और ब्रह्मचर्य होगा, और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अहिंसा का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं, अहिंसा ये होती है जब वो हम किसी व्यक्ति को भगवान की सेवा के लिए तत्पर करते हैं, भगवान के साथ ले जाने के लिए एक प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, तो उसे अहिंसा कहा जाता है। तो यहाँ हमें खुद भी भगवान की सेवा में लगना है, और हमें और लोगों को भी भगवान की सेवा में जोड़ना है, तो वो अहिंसा कहलाएगी। और ऐसा करना क्या होगा? शारीरिक तपस्या होगी। तो जब हम इस तरीके की क्वालिटीज को फॉलो करते हैं तो हम शरीर से तपस्या कर रहे हैं, अपने माता पिता, गुरुजन, परमेश्वर, भगवान, ब्राह्मण, इन सब की हम जब सेवा कर रहे हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ है ना, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बिल्कुल पवित्रता और सरलता से रहते हैं, एक साधारण जीवन जीते हैं पवित्र और सरलता वाला, तो हम शरीर से तपस्या कर रहे होते हैं, शरीर से तपस्या। और ये तपस्या बहुत बढ़िया, देखने में तो ऐसे लग रहा होगा ना, क्या बड़ी बात है, पेरेंट्स को तो रिस्पेक्ट करते ही हम, उसमें कौन सी बात है, उनकी उनकी बेइज्जती हम कब करते हैं, है ना? गुरु तो गुरु ही है ना, हम तो भगवान को रेगुलर नमस्कार करते हैं, उसमें क्या बात हो गई? वो तो हम, ये तो हम करते ही हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि ये तो हम है ही, हम साफ रहते हैं, उसमें क्या बात है, हम सरल है, मुझे तो किसी की बात का बुरा नहीं लगता, है ना? तो ये हम अपने आप को मानते हैं, लेकिन हम ऐसा जब मानते हैं तो हम ऐसा मानने से पहले हम लोग नहीं सोचते, हम अनजाने में भी 50 बार अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर देते होंगे, है ना, हम ध्यान नहीं देते। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमसे गलती से भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए, गलती ना हो जाए कि हम किसी को हर्ट करें, स्पेशली पेरेंट्स को, गुरुजन को, भगवान को, है ना, तो हमें वो कार्य नहीं करने हैं। अब जैसे शरीर की तपस्या होती है, वैसे ही वाणी की तपस्या होती है। वाणी की तपस्या कैसे होती है? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य प्रति प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासेन शयनम चैव वामांग तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हित का तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना ही वाणी की तपस्या है। मुंह से जब भी हम कुछ बोलें तो ऐसा बोलें कि वो सबके हृदय को भाने वाला हो, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए, और ना किसी को भी मतलब बुरा ना लगे, हम किसी को टोंट ना मारे, किसी को कमेंट ना करें, है ना, तंज ना कसें किसी को, है ना, किसी को अपशब्द ना बोलें, ठीक है, किसी को मतलब किसी की निंदा ना करें, है ना, वो भी एक इसमें ही आ जाता है, ये भी वाणी की तपस्या में आता है, निंदा करना, ना करना। और मतलब हम हमारे शब्दों से कोई हर्ट ना हो जाए, हम जब बोलें तो ऐसा बोलने का प्रयास करें कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको बुरा मतलब ना लगे, और उसे प्रसन्नता, हाँ, अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसके हृदय को प्रसन्नता मिले, है ना। ऐसा नहीं कि आपको किसी की चापलूसी करनी है, अरे वाह आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना, ये नहीं करना है हमें। हमें अपने ही कार्य करने हैं, सही बोलना है, सब कुछ सही बात करनी है, लेकिन ऐसे करनी है जैसे कि हमें किसी को अपशब्द के तरीके से उसे नहीं बोलना, हार्श वे में उसे नहीं बोलना, तरीके से बात करनी है। अगर आपको कोई काम गलत लग रहा है तो आप कहने का तरीका है, ये क्या कर दिया तुमने, ये कैसा तरीका है, ये कैसे, ऐसे थोड़ा ना होता है काम। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं आपने ये क्या करा, ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से ये काम ठीक नहीं है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। एक बात में हम एरोगेंट हो रहे हैं ना, उसको डांट रहे हैं ना, एक तरीके से हम डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखा रहे हैं, दूसरी तरीके से हम एक पोलाइट वे में उनको बोल रहे हैं कि ये मेरे को, मुझे मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है, आपको कैसा लगता है, आप इसे एक बार रीचेक कर लीजिए। तो या फिर अगर आपको दोनों, आपको उसके बाद भी वो समझ में नहीं आता, तो कहते हैं कि इसमें मुझे कोई कमी लग रही है, हम एक बार बैठ के देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है ना। तो ये भी तो एक वो हो गया ना। और जब भगवान ने हमें इतना सुंदर तरीका और बुद्धि सब कुछ दी है इस तरीके से बात करने की, तो क्यों हमें किसी से आर्ग्यू करनी है, और क्यों हमें किसी के संग मिसबिहेव करना है? यही वो वाणी ही है जो आपको दूसरों तक पहुंचाती है।
आपको देखकर लोग आपको देख पाते हैं, लेकिन आपको सुनकर वो आपको समझ पाते हैं कि आप क्या है ना। देखने से वो आपको नहीं समझ सकते, सुनकर वो आपको समझ पाते हैं कि आप एक्चुअली क्या हैं। तो ये हमारे अंदर हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को सुनकर समझ पाएं कि वो क्या है। तो हमें वैसा बनना है कि हम उनके हृदय में एक जगह बना लें। तो उसके लिए हमारी वाणी सबसे बड़ा माध्यम है। जो भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लगे, लेकिन जो भगवान के भक्त जो लोग हैं, भगवान के बनाए हुए जो जीव हैं, उनको भी कभी, हाँ मतलब एक तरीके से परेशान ना करे, हर्ट ना करे, है ना, उनको भी कभी हर्ट ना करे। और वाणी की तपस्या की जब बात होती है तो महाराज युधिष्ठिर का नाम सबसे पहले आता है। उनसे बड़ा मतलब एक तरीके से तपस्वी कोई कह ही नहीं सकते। वो हमेशा सत्य बोलते थे और हमेशा ही सही आचरण करते थे। तो उनसे बड़ा नाम कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने कभी असत्य का साथ नहीं दिया। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य को ये मैसेज पहुंचाना था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो भी उन्होंने झूठ नहीं बोला था। अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था और उनसे ये कहलाया गया था कि वो हाथी मारा गया, लेकिन उनसे उन्होंने मतलब उनको वर्ड ऐसा दिया बोलने के लिए कि वो केवल अश्वत्थामा ही बोलना था। और उनको गुरु द्रोणाचार्य तक ये मैसेज पहुंचाना था। तो उन्होंने झूठ तो उन्होंने तब भी नहीं बोला। अश्वत्थामा मारा गया यानी कि वो, मतलब वो उन्होंने ये नहीं बोला कि हाथी मरा या आपका बेटा मरा, लेकिन उन्होंने मैसेज वैसे ही कन्वे किया। लेकिन उन्हें खुद ये फील हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। उसको उनका बहुत ज्यादा उनको ये बात फील हुई, लेकिन था तो सॉरी, अगर देखा जाए तो गलत तो वो भी नहीं था। अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा ही था। तो वाणी की तपस्या के लिए इनसे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। अभी वाणी की तपस्या के साथ साथ हमारे मन में भी बहुत सारी चीजें उथल पुथल करती रहती हैं, इधर उधर भगाती रहती हैं। कंट्रोल नहीं होता, भोग विलास में लगा रहता है, इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी संयमित करना है ना। सरलता, संतोष, गंभीरता और आत्म संयम जीवन की शुद्धि की एक अवस्था है। ये सब मन की तपस्या कहलाती हैं। जब हम अपने मन को कंट्रोल रखते हैं तो सब चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहती हैं। इधर उधर मतलब दिमाग को ज्यादा ना खपाकर, बिल्कुल सेंटर रखकर, भगवान के संग कनेक्ट रखकर सही चीजों में। अगर आप 24 घंटे भगवान का ध्यान भी नहीं कर रहे, करना चाहिए हालांकि, लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सही तरीके से एंगेज रखिए, उसे भटकने मत दीजिए। अगर आपका काम स्टडी करना है तो स्टडी को बिल्कुल फोकस होकर कीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि हमारा माइंड, अभी मैं बुक तो खोल के बैठी हूँ, आप सब लोग अगर अभी भगवत गीता का ये अध्याय सुन रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आप ये अध्याय सुन रहे हैं और मैं यहाँ क्या वर्णन कर रही हूँ। मुझे आपसे राइट बनता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन आगे पूछ सकूं कि मैंने वहां क्या बताया था, है ना। लेकिन अगर आप अपना ध्यान भटकाएंगे तो आप इस बात को मिस कर जाएंगे और सुनेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि माता जी ने गैस पे कुछ रख रखा होगा, अरे वो निकल जाएगा, अरे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे सब्जी जल जाएगी, है ना, दिमाग वहां चल रहा होता है। तो हमारा कंसंट्रेशन सही नहीं है। तो आपको अपने मन को वहीं रोक के रखना है। सब चीजों को इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि जब जो काम कर रहे हैं 100% उसे ही दें। तो ये मन की तपस्या कहलाएगी। ठीक है, और भटकाए ना मन को। इसी तरीके से और भी वर्णन इसमें आगे आता है। श्रद्धाया परया तपम तपस्तत् त्रिविधम नरे अफलाकांक्षी अभियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रबद्ध मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जब हम सब चीजों को सात्विक तौर पर लेकर चलते हैं, शरीर हो, मन हो और वाणी हो, ये हमारी सात्विक तपस्या कहलाती है। इस तरीके से, इस तरीके की तपस्या में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब हम शरीर से, जैसे हम क्या करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मायापुर की परिक्रमा करते हैं, तो ये हमारी शरीर की तपस्या होती है। जब हम वहां पर हरि नाम का संकीर्तन करते हैं तो वो हमारी वाणी की तपस्या होती है। जब हम हमारे मन को श्री भगवान के चरणों में लगा कर रखते हैं तो वो हमारे मन की तपस्या होती है। ऐसे सुंदर एग्जाम्पल और क्या होगा, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज को ये नहीं कि हम परिक्रमा करने जाएंगे तभी वो वहां पे अप्लाई होगा। हम जहाँ बैठे हैं, अगर आप अभी भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो मन को भी यहीं रखिए, वाणी को भी यहीं रखिए, किसी से उधर बात नहीं करनी है। और शरीर को भी यहीं कनेक्ट करके रखिए। हाथ पैर उधर मत चलाइए कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। सब कुछ यहीं लगा के, दिमाग को लगा के रखिए। तो क्या होगा कि आप तीनों तरीके से तपस्या करेंगे। और बेसिकली मैंने जो स्पेशल मतलब कैटेगरी वाइज समझाया है कि सर शरीर का किस तरीके से उपयोग करना है, मन का कैसे उपयोग करना है और वाणी का कैसे उपयोग करना है, उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में करेंगे तो ये भी इंडिविजुअली सही तरीके की तपस्या कहलाएगी।
तो हमारी जो तपस मतलब बेसिकली हमें जो क्या करना है कि हमें अपनी लाइफ को, हमें अपनी बॉडी को, सब चीजों को बैलेंस करना है। मन को, शरीर को, वचन को, सबको बैलेंस करके चलना है, और तभी हम एक सात शुद्ध सत्व की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। सत्काराम सत्कार मना मान पूजार्थम दम्भेन चैव यत् क्रियते तद ही प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी है, रजोगुणी कहलाती है। न तो स्थायी होती है, न तो शाश्वत होती है। मैं आपको बता चुकी कि हम जो दिखावे के लिए कार्य करते हैं वो रजोगुणी होता है। दिखावे के लिए आप कहीं जा रहे हैं, मन आपका कहीं और है। दिखावे के लिए तो आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, मन कहीं और है, तो वो सब कुछ क्या होगा, यात्रा पर जाना भी बेकार हो जाएगा। सेल्फीज ले लेकर पोस्ट कर दी और भगवान के साथ मन को कनेक्ट ही नहीं करा, तो क्या है, ये दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हमें इस तरह का दिखावा नहीं करना है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड़ाय क्रियते तप परसयो पर इसयो सदानार्थम वातताम समुदायतम। मूर्खतावश आत्मपीड़न करने के लिए, अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक कहलाती है। या तो हम खुद को कष्ट दे रहे हैं शरीर के द्वारा, या हम किसी और को कष्ट देने के लिए उस अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। ये तामसिक तपस्या के अंदर आता है। तामसिक इज नॉट अलाउड, राजसिक इज नॉट अलाउड। व्हाट इज अलाउड? ओनली सात्विक, सो दैट वी कैन गो फॉर मूव फॉर शुद्ध सत्व, है ना। हम लोग शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर हम सात्विक में रहेंगे तो ही हम शुद्ध सत्व की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे, हम भक्त बन पाएंगे। अगर हम किसी और गुण में रहेंगे तो हम भक्त नहीं बन पाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी जो ये सब चीजें हैं, इसमें दान भी आता है ना। अलग अलग कैटेगरी, जब हम तपस्याओं की और शरीर के अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसमें दान भी आता है। दान भी बहुत सोच समझकर सही जगह देना चाहिए। हर किसी को दान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दान का विशेष महत्व है। दान आपको ना आगे के कर्म बंधनों में बांधेगा, है ना। जब हम भगवान को सेंटर करके ध्यान करेंगे तो हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसे ही किसी को कुछ भी दान कर देंगे तो कर्म बंधन में बंध जाएंगे। तो दान का विशेष महत्व है। दान करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसे दान करना है, किसे दान नहीं करना है। क्या आपके दान का सदुपयोग हो रहा है या उसका दुरुपयोग हो रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो ये जो पहले में बहुत ज्यादा ना, कोई भी जैसे अब रेड लाइट पे कोई मिल गया, पैसे मांगने लगा, मैंने दे दी, है ना। कोई कहीं मिल गया, किसी की हेल्प करने में मैंने दे दी। मैंने ये सब चीजें करनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे जब ये पता चला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। राइट वे में इसे कैसे करना है, राइट वे में इसे ऐसे करना होता है कि भगवान को सेंटर करके हमें सारे कार्य को करना होता है। अभी जानते हैं कैसे करना है। दातवयमिति यद्यान दीयते अनुकंपारिणे अनुपकारिणे कंपारिणे सॉरी अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तदानं सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। जब हम दान दे रहे हैं तो हमें उसे सही व्यक्ति को सही स्थान पर सही समय पर देना चाहिए, है ना। हमें देखना चाहिए कि जो हम पैसे दे रहे हैं, जो हम चीजें दे रहे हैं, उसका कहीं मिस यूज तो नहीं होगा। जैसे कि अगर आप भगवत गीता की कोई बुक ले लेते हैं ना, वो किसी को पढ़ने के लिए देते हैं, तो वो एक अच्छा दान माना जाएगा, है ना। आप मंदिर में डोनेशंस करते हैं, अच्छी डोनेशंस मानी जाएंगी, क्योंकि अच्छा दान माना जाएगा, सात्विक माना जाएगा, क्योंकि वो मंदिर के भगवान की सेवा में लगेगा और मंदिर के कार्यों में लगेगा। लेकिन ये गलत भी हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं। पहले सही समझते हैं। नंद महाराज ने जैसे बताया था ना मैंने आपको, नंदोत्सव जब हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर उन्होंने नंदोत्सव करा था, और सबको उनकी रुचि के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, बिल्कुल ऐसे कि वो वाला अहंकार का भाव ना रखते हुए सबको दिल खोल कर दान करा था। उनकी इच्छाओं के अनुसार उन्हें चीजें, वस्तुएं प्रोवाइड कराई थी, और कोई भाव ये नहीं था कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो वो सात्विक दान कहलाया था। पूरी तरीके से सात्विकता भगवान की सेवा में किया गया था, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया था। वो जानते हालांकि नहीं थे कि ये भगवान है, लेकिन उनके मन में अहंकार नहीं था और भाव ये था कि भगवान प्रसन्न होंगे, तो वो सात्विक कहलाया था।
अभी एक कोविड टाइम में ना आपने देखा होगा सेल्फी वाला डोनेशन आया था। चलिए पहले श्लोका पढ़ लेते हैं। ये तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना या कर्म फल की इच्छा से या इच्छा से पूर्व किया जाता है वो रजोगुणी या रजस कहलाता है। तो मैं क्या बता रही थी आपको, सेल्फी दान डोनेशन आया था, सेल्फी वाला दान आया था। कोविड जब आया था लोग किसी की भी हेल्प कर रहे थे और क्या कर रहे थे, सेल्फीज लेकर उसको पोस्ट कर रहे थे। कितना ज्यादा मतलब निंदनीय ये कार्य था, है ना, कि आप किसी की स्थिति का कितना ज्यादा मजाक बना रहे हैं, कितना ही गलत था ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर आप किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो उसका दिखावा करने की आवश्यकता ही क्या है। क्या दिखाना चाहते हैं आप बहुत महान है, या आपको भगवान ने बहुत ही ज्यादा संपन्न बनाया है, एक व्यक्ति को उस लायक नहीं बनाया है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को हाई फाई समझ रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल मतलब वही राजसिक वाला गुण आ गया कि आप दिखा रहे हो, है ना, दिखावे के लिए आप चीजों को कर रहे हो। तो ये तो मतलब एक तरीके से उस व्यक्ति की हेल्प ना होकर उस व्यक्ति की इंसल्ट हो गई, है ना। तो ये बहुत है, वो बेचारा चुपचाप अपनी जरूरत को देखते हुए, है ना, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए आपसे वो सामान ले रहा है और आप उसकी स्थिति का मजाक बना रहे हो। बहुत ही गलत बात है ये, बहुत गलत था, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक निंदनीय था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब अगर मैं भक्ति की भी बात ना करूं तो भी ये हमारे आचरण को शोभा नहीं देता। मतलब कुछ होता है ना कि नैतिकता के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो चीज ठीक नहीं है ना। तो ये गलत था। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, इससे क्योंकि दिखावे वाले दान हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। आदेश काले यद नाम पात्रे भयश्चय दीयते असत कर्म असत कृतम वज्ञातम ततामस समुदायतम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय पर अपने किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित ध्यान के आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। अब इसे क्या चाहिए, जो सामने पिक्चर में व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसको नशा करने के लिए पैसे चाहिए, और इसको नशा करने के लिए पैसे देना कौन सी समझदारी की बात है। चलो ये तो बेचारा फिर भी ओपनली मांग रहा है कि मुझे नशा करने के लिए पैसे चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, पैसे मांगते हैं और नशा करते हैं, है ना। तो वो तो बहुत ही गलत चीज है ना, बहुत ही गलत चीज है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिसको भी हेल्प कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, वो तो बंधेगा, आप भी बंध जाएंगे। आप बहुत सोच समझकर अपनी जो इतना प्रीशियस आपको बर्थ भगवान ने दी है, वैल्यू भगवान ने दी है, अमाउंट भगवान ने दिया है, पैसा दिया है, धन दिया है, संपत्ति दी है, इसको खराब मत कीजिए, है ना। इसको सही जगह सदुपयोग करिए और इसका सही मतलब एक तरीके से इसको भी, ये भी जो है ना ये शुद्ध हो जाएगा अगर सही जगह लग जाएगा तो हमें ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं देना। और एक बात और होती है कि आप सात्विक बिल्कुल सही जगह दे रहे हैं, सब कुछ सही है, व्यक्ति सही है, समय सही है, स्थान सही है, पर्पस भी सही है, लेकिन आपके देने का तरीका गलत हो गया। आपने उसको दान दिया कैसा करके, फेंक के दे दिया। ठीक है, कोई बैठा तो ना गाड़ी में होता है, कोई सामने से मांग रहा है, हमने उसे फेंक के पैसे दे दिए, ये लो, है ना, गुस्सा करके दे दिया। तो ये क्या हो गया, इसने आपके जो दान का महत्व ही खत्म कर दिया। आपको तो तमीज ही नहीं है भाई। मैं आपको कह रही हूँ, तो प्लीज आप लोग अपने ऊपर मत लेके जाइएगा कि एक वे हो जाता है पढ़ा बताने का। तो प्लीज आप लोग अपने पर्सनल मत लीजिएगा इसको, किसी को भी मतलब उन्हें तमीज नहीं होती कुछ लोगों को ना, तो वो ऐसे ही दे देते हैं। तो ये दिस इज नॉट द वे, है ना, कि हमें यही नहीं पता कि हमें कैसे बिहेव करना है। या ठीक है, अगर कोई सामने मांग व्यक्ति ऐसा है, वो सिचुएशन में है कि वो हमसे कुछ मांग रहा है, तो एटलीस्ट हमें कुछ तो सही आचरण आना चाहिए ना, ये तो शिष्टाचार की बातें हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, एक तो हमें किसी गलत व्यक्ति को नहीं देना, दूसरे गलत तरीके से नहीं देना। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो तामसिक कहलाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जिसे बोला जाता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, हरि ओम तत्सत। ये बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण शब्द है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। तो हाँ, ओम तत्सत मतलब एक तरीके से इसका उपयोग हर तरीके से भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता था। हर कार्य का शुभारंभ जो होता था वो ओम तत्सत से, हरिओम तत्सत से होता था।
अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ ओम से करते हैं। जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले ओम वर्ड आता है ना, ओम शब्द आप सुनते हैं तो ओम रखा ही इसलिए जाता है। भगवान तो कहते भी ना, मैं वेदों में, मैं वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं ना। तो वो भगवान का नाम है जो सबसे पहले स्मरण किया जाता है। ओम का मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में भी रखा गया है। कोई मंत्र हो, कोई भजन हो, सब कुछ में सबसे पहले ओम ही आता है। तो ओम बहुत विशेष महत्व रखता है। ये स्मृति होती है हमारे लिए, हम भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए उसको ओम बोला जाता है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त करने वाला होता है। तो जब हम कोई भी दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें तत् को भी जोड़ रहे हैं ना। तत् करने से क्या होता है, तत् करने से हम उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परम सत्य की भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापरुद्र, ऐसे यज्ञ के संपन्न करता भी सत्य होते हैं। सत्य यानी परम सत्य है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य यानी परम सत्य है। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो उससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। तो हरिओम तत्सत या ओम तत्सत जब हम बोलते हैं तो हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, एक तरीके से उनका नाम से शुभारंभ कर रहे हैं। हम, हमारा भाव सात्विक है और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हैं, और यही परम सत्य है। ऐसा एक इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो हरिओम तत्सत का बहुत महत्व होता है। सत का अर्थ है प्रभु की सेवा के लिए कोई गतिविधि सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि की क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत होता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत होता है, गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत होते हैं। तो जब हम ये यूज करते हैं, हम कहाँ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के सेवा कार्यों के लिए करते हैं, या फिर सात्विक शुभ कार्यों के लिए करते हैं। तो वहां पे इनसे जो भी फल मिलता है, गतिविधि भी शाश्वत होती है, यानी कि हमेशा और नित्य रहने वाली होती है, और उनके फल भी नित्य रहने वाले होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय चल रहा है, और भगवान कितनी विशेष बातें हम सबको बता रहे हैं। श्रद्धया हुतम दतम तपस्तपम कृतम च यत् असदि उच्यते पार्थ न च तत्प्रेयते तत्प्रेतय नौ इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी कुछ किया जाता है वह नश्वर है, असत है, और इस जन्म में क्या अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ चला जाता है। तो कई बारी क्या होता है कि हमारी इच्छा नहीं होती, हमारा मन नहीं होता, दिखावे के लिए हम कोई कार्य कर देते हैं। जैसे कि हम किसी ग्रुप में कहीं गए हैं, है ना, और वहां सब लोग चैरिटी कर रहे हैं, कुछ डोनेशंस दे रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से वो दान कर रहे हैं, है ना, या फिर वहां की कोई सेवा का कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मंदिरों की सेवा होती है, उसमें क्या है कि उसकी सफाई है, कुछ भी है, कोई भी छोटा सा कार्य किसी को भी मिला तो वो वहां कर रहे हैं। अब उस ग्रुप में हम गए हैं तो हम क्या करते हैं, दिखावे की वजह से हमारे मन में भाव ना होते हुए लग तो हमें ये रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं क्यों पोछा लगाऊं मंदिर में, है ना। जबकि वहां वो सेवादार जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, जो लोग का ये काम होता है। लेकिन अगर कोई सेवा में मिल गई, छोटी सी किसी को पानी देने की सेवा मिल गई कि आप एक गिलास भर दीजिए, है ना, अभी गर्मियां इतनी ज्यादा आ रही है तो प्रसाद वितरण होता है, तो आप ये लगा दीजिए, तो मैं क्यों ये डिस्पोजल्स में ही क्यों लगे रहूं, मैं क्यों करूं, है ना। ऐसे वाली फीलिंग जब हमारे मन में आ जाती है तो वो हमारा जो सही कार्य है वो भी गलत हो जाता है। तो हमें श्रद्धा का भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और श्रद्धा मतलब जो भी कार्य करें, वो छोटा हो या बड़ा हो, भाव के साथ करें, पूरे भाव के साथ करें, इसका बहुत विशेष महत्व हो जाता है। अगर हमने सात्विक कार्य भी करा और भाव के बिना कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, है ना। श्रद्धा और भाव बहुत आवश्यक है। दान हो, तप हो, यज्ञ हो, या फिर कोई और सात्विक कार्य हो, ठीक है। इसी के साथ इस अध्याय को श्रीला प्रभुपाद के संदेश के साथ समाप्त करेंगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूत प्रेतों, कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के लिए आकर्षित होते हैं। हम सब बद्ध जीव है ना, क्योंकि हम इस जगत में हैं। तो क्या होता है, हम देवता, भूत, कुबेर, यक्ष, राक्षसों की पूजा भी कर सकते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं,
लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वो इन प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सतोगुण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है तीनों गुणों में। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो हम इन तीनों गुणों को पार करके कहाँ बंध जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। शुद्ध सत्व किसका लक्षण है, भक्त का लक्षण है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु को प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। पहले श्रद्धा आती है ब्रह्म में, फिर वो परिपक्वता की जब अवस्था में आती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। वो प्रेम में बदल जाती है, भगवान के साथ प्रेम में बदल जाती है। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे ही कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो 17वें अध्याय का संदेश क्या है कि हमें कृष्ण भावना में लग जाना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में और उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करने चाहिए। सही तरीके से सही श्रद्धा का विकास कर कर, सही आचरण कर कर, सही तरीके से बेसिकली शरीर को पूरी तरीके की तपस्याओं में रख कर हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी दुख या कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये भाव जब हमारे हृदय में होगा और भगवान की सेवा का भाव, भागवतों की सेवा का भाव जब हमारे हृदय में होगा तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी और हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे। हम हमेशा हम लोग नित्य बद्ध ना रहकर नित्य मुक्त हो जाएंगे। बद्ध जीवन में रहते हुए भी मुक्त कहलाएंगे, क्योंकि हम वो आचरण फॉलो कर रहे हैं जो कृष्ण ने हमें सिखाया है या बताया है, या जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है। तो बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया, प्रभुपाद जी ने उसका एक तरीके से उसको हमारे लिए नरेट करा इतने अच्छे तरीके से। हम मूर्ख लोगों को ये बातें आसानी से, आसान तरीके से कैसे समझ में आए, प्रभुपाद जी से अच्छा कोई नहीं जानता। इतनी सरल भाषा में प्रभुपाद जी सारी चीजों को समझा देते हैं कि जितनी भी इनके लिए मतलब वर्णन किया जाए ना प्रभुपाद जी के लिए, उतना ही ज्यादा मतलब कम होता चला जाता है। जब जब आप प्रभुपाद जी की बुक्स कभी पढ़ेंगे, मौका आप लोगों को मिले तो उनकी बुक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उनके भाव ऐसे निकल कर आते हैं ना उनकी पुस्तकों में, मतलब आपके आंखों से आंसू ना आ जाए ये तो मतलब गारंटी है कि आप जब उनके भाव को पढ़ेंगे तो आंखों से ना आंसू छलकने शुरू हो जाएंगे। ये रियलिटी है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। अगर विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में पढ़िए। बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने हमारे सबके लिए ना ये इतना ज्यादा एक तरीके से ये कह लीजिए कि एक खजाना हमारे लिए छोड़ दिया प्रभु जी ने, है ना। कि मतलब इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। और हम बहुत धन्य हैं कि हम इन चीजों को पढ़कर प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सही तरीके से बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हम जीवन भर क्या, हम जन्मों जन्म भी अपने इन गुरु का ऋण नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे। तो हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, और वो श्रद्धा शुद्ध सत्व वाली होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब अपने गुरु का सम्मान करते हैं। बहुत जरूरी है ये भाव आपके मन में होना चाहिए। और ये भाव कैसे आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे चीजों को कि प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल करा है। मैं जिस लाइन को आज आपके सामने ऐसी बैठ के पढ़ दे रही हूँ, इसको प्रिंट कराने में उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करनी पड़ी। उनका स्ट्रगल जो था ना, वो 10-10 रुपए के लिए भटकते थे, है ना। वो खाना नहीं खाते थे, वो कपड़े नहीं सही तरीके से पहनते थे, बनवाते थे, मतलब कि जो पहले कुचेले हैं वही पहन लिए, उसमें ही काम चला लिया, खाना स्किप कर दिया। पैदल चल चल के 70 साल की उम्र में कौन कर सकता है भाई ऐसा, पैदल जा जाके मतलब प्रभुपाद जी सारे काम कर रहे हैं। हम तो 10 कदम नहीं चलना चाहते। तो बहुत विशेष है प्रभुपाद जी का स्ट्रगल, बहुत विशेष है। और हम सबके जीवन को इतना सुंदर उन्होंने इतना आसान बना दिया है। मतलब हम कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। तो श्रीला प्रभुपाद की जय, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। इसी मैसेज के संग ये चैप्टर को आज यहीं क्लोज करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अभी कल लास्ट हमारा हो जाएगा, कल लास्ट क्लास होगी भगवत गीता की। तो ये शिक्षाएं, प्रभुपाद जी का जीवन का पूरा वर्णन है ना, जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाने की कोशिश करी, भगवान श्री कृष्ण का संदेश हम सब कुछ ऐसा ही अपने जीवन में लेके आने का प्रयास करेंगे। जैसा हमें हमारे गुरु और भगवान समझा रहे हैं, हम अपने जीवन को वैसा ही सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम अपने इस अध्याय को समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा।